कराची में कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 20.5% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में 6.5% से ज्यादा और सिंध में मजमूई शरह 9% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। कोयटा में शरह 3.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। सूबा पंजाब में शरह 2.3 और लाहौर में 3.6% रिकॉर्ड। मुल्क भर में शरह 5.5% से ज्यादा हो गई। कोरोना से मजीद 39 अमवात, नए 2783 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 49,247 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस बढ़ने पर गुजरावाला के 5 मुकामात पर 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का एहतजाज। कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का काम मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गया। मुजाहिरीन का प्ले कार्ड्स उठाकर एक्सपो सेंटर के बाहर एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ईद की छुट्टियों में एक दिन बंद रहेंगे। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12,36,000 खुराकें बतौर इमदाद मिली हैं। कोवैक्स के तहत फाइजर वैक्सीन की 1,06,000 और मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान को मिली। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब के नून लीग पर वार। कहा कि आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज मोदी का नाम क्यों नहीं लेती। कश्मीरियों पर मोदी के मजालिम का जिक्र मरियम नवाज की जुबान पर नहीं आता। कश्मीर के सौदे के ताने देने वालों के मुंह पर RSS का नाम नहीं आता। कहा RSS की आइडियोलॉजी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने बयान किया। OIC हो या कोई और फोरम, वज़ीर आज़म ने कश्मीर के लिए हर जगह स्टैंड लिया। कहा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। इस वक्त पेट्रोलियम पर लेवी 0 है। वज़ीर आज़म की कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में 8 रोज बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बाग में जलसे से खिताब करेंगे। भिंबर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी जलसे होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीरपुर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन आसफा भुट्टो जरदारी पटहका में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपनी फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीरों से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है, इसलिए जलसों में उनकी शिरकत और तकरीर पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फौरी अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में झड़पें जारी। कपीसा के डिप्टी गवर्नर अजीजुर रहमान तालिबान के हमले में हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा परवान के जिला शेख अली का कब्जा तालिबान से वापस ले लिया। अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर अफगान हुकूमती वफ्द और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज कतर में होंगे। अफगान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। तवक्को है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। मुसाहलती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की सरबराही में अफगान वफ्द गुज़िश्ता रोज़ दोहा पहुंचा। साबिक सदर हामिद करज़ई का कहना है कि अफगान सियासी वफ्द मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है, तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का चीन के वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी से टेलीफोनिक राब्ता।
वज़रा के दरमियान दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुताल्लिक बातचीत। वज़ीर दाखिला का बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बस हादसे में अब तक की तहकीकात से मुताल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दासू बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने 1 किलो चीनी की कीमत 88 रुपए 24 पैसे मुकर्रर कर दी। एक्स मिल प्राइस 70 रुपए किलो मुकर्रर। सूबाई और वफाकी इंतजामिया को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। कहा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजारत सनअत व पैदावार का एलामिया जारी। कहा चीनी की इस कीमत में टैक्सेस शामिल हैं। हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत का फैसला अपनी जगह, लेकिन ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी कराची और लाहौर में 100 रुपए और रावलपिंडी इस्लामाबाद में 100 से 110 रुपए में फरोख्त की जा रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 53% इजाफा कर दिया। मजमूई हफ्तावार महंगाई की शरह पहले ही 12.5% से ज़्यादा थी। ईद से पहले रिलीफ की बजाय अवाम पर महंगाई का बम गिराया गया। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 68 की बजाय 85 रुपये, 170 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला घी 260 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये से बढ़कर 950 रुपये कर दिया गया। बैरूनी सरमायाकारी का हजम माली साल 2021 में 4 अरब 61 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी 175% इजाफे से 21 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी 11% कम होकर 2 अरब 5 करोड़ डॉलर रही। महंगाई ने मवेशी मंडियों की रौनक छीन ली। ईद में 4 दिन बाकी। लाहौर की मवेशी मंडी में खरीदारों की राह तकने लगे व्यापारी। फैसलाबाद में 1700 किलो वजनी शेरे पंजाब और 25 लाख रुपए के सोना चांदी को अपने मालिक की तलाश। सखर की मवेशी मंडी में आला नस्ल के जानवर भी नए घर जाने को बेकरार। गुजरावाला में ऑल पाकिस्तान हैवी वेट बकरा मुकाबले के फातेह शेर दिल के एजाज में तकरीब। हॉल में एंट्री पर फूल निछावर, आतिशबाजी, शहरियों ने सेल्फियां भी बनाई। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल से बुध तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। सूबा बलूचिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों से 15 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। 18 मकानात गिरे, 7 सड़कें तबाह, 10 मवेशी हलाक हुए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 13 अजला में पीर से जुमेरात तक मानसून बारिशें जारी रहने का इम्कान। मानसून बारिशों से हब डैम में पानी की सतह में 6 फीट का इजाफा हो गया। डैम में पानी की सतह 325 से 331 फीट हो गई। डैम भरने में 8 फीट की गुंजाइश बाकी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के गांव बदसुआत में ग्लेशियर फटने से लैंडस्लाइडिंग, सड़क की बंदिश से बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कीरथड़ पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। काचू के 200 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता तहसील हेडक्वार्टर जूही से मुनक़ता हो गया। गाज, नल्ली समेत दीगर नदी नालों में 25 फुट तक पानी रिकॉर्ड। सैलाबी रेला मंचर झील की जानिब बढ़ रहा है। झील में पानी की सतह 1108 RL तक पहुँच गई। कराची की मलीर जेल में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। जेल की तमाम बैरकों और कैदियों की तलाशी। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। ऑपरेशन में 40 से ज़ायद रेंजर्स की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेंजर्स की बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम भी ऑपरेशन में शामिल थी। इस्लामाबाद में लड़की लड़के को हिरासा करने का मामला। मुतासरा जोड़े ने अडियाला जेल में शनाख्त परेड के दौरान तीनों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। तीनों मुल्जिमान का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। घोटकी के इलाके रवंती में मोटरवे पर 1 दर्जन से जायद डाकुओं का हमला। मिनी ट्रक, जीप और कार पर फायरिंग से 2 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का रद्द अमल है। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कराची में 65 तोला सोना चुराने के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर पर छापा मारकर 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया।
गुलिस्तान जौहर में घरेलू मुलाजमा ने घर से सोना और नकदी चुराई। SIU के एहलकारों ने मुलाजमा को पकड़ा, सोना और रकम बरामद करके चुप साध ली। मुलजिमा और उसका शौहर गिरफ्तार हुए तो भांडा फूट गया। दोनों ने रकम पहले ही बरामद किए जाने की तस्दीक कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। वजीर आला की सूबाई वज़रा को तरक्याती स्कीम्स की तकमील पर मुकम्मल तवज्जो देने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत 603 स्कीमों से 14 अरब रुपए का हदफ मुकम्मल करेगी। मनासिक हज की अदायगी का आज से आगाज़। आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद का सिलसिला जारी। आज़मीन इस्तकबालिया पॉइंट्स पहुँचने लगे। पीर को वक़ूफ़ अरफा और मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। कोरोना की वजह से 60,000 मकामी अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और बर्जस्ता जुमले, मुनफरिद अंदाज। अदाकार अलबेला को नहीं भूले परिस्तार। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन को बिछड़े 17 बरस बीत गए।